तो 72 बीपीएससी का जो 72 बीपीएससी अभी आने वाला है सामने, तो 72 बीपीएससी में अगर आपको हर हाल में सिलेक्शन चाहिए पीटी में, चाहे जैसे भी हो, जिस तरह से भी एकदम 100% अगर आपको, अगर हम बोल रहे हैं ना भाई मेरे कि 100% अगर सिलेक्शन चाहिए ना, तो आपको बस 2-3 काम करना है जो हम काम बता रहे हैं। चुपचाप किसी को नहीं बताइएगा, समझे, चुपचाप ही काम कर लीजिए, आपको 100% हो जाए, एकदम फुल प्रूफ हम बता रहे हैं कि 100% होगा। तो सबसे पहली बात ये है कि आप जानते होंगे कि 150 सवाल आता है, ये तो जानबे करते होंगे हर हाल में, ठीक बात है। इसमें से कट ऑफ कितना जाता है, मान के चलिए हम जनरली का ले रहे हैं तो 80 से 80 कट ऑफ जाता है, या इसे 2 नंबर कम भी जा सकता है, 78 भी हो सकता है, या 82 भी हो सकता है, ठीक बात है। उससे ज़्यादा इधर उधर नहीं जाता है, ठीक। और 100% अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो बस आपको उंगली पे गिन के 4 ठो देख लीजिए, इधर 1 और 2 और 3 और 4, ये 4 चीज़ को अगर मजबूत कर लीजिएगा ना, तो आपका 100% रिजल्ट हो जाएगा। पहला बात अगर हम बात करते हैं तो आपको हिस्ट्री को मजबूत करना पड़ेगा, HISTORY, ठीक है ना। तो आपको हिस्ट्री को हर हाल में मजबूत करना पड़ेगा, ठीक है। तो और दूसरा बात अगर हम बोलें कि दूसरा आपको कौन सी मजबूत करना है, तो सबसे पहली बात आपको देखना पड़ेगा साइंस के बारे में, ठीक है। और तीसरा आपको कौन सी बात करना पड़ेगा, तो एक हिस्ट्री हो गया, एक साइंस हो गया, और तीसरा बात करना पड़ेगा आपको करंट अफेयर्स। और चौथा बात आपको करना पड़ेगा क्या, तो बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल, ठीक बात है। समझ जाइए आप ध्यान से। आपको ओवरऑल अगर हम बता देते हैं तो हिस्ट्री में आपको सवाल आएगा 30 सवाल, 2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है आगे पीछे, मान के चलिए कि ये आपको 27 से लेकर के 32 तक भी जा सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एवरेज मोटा मोटी हम 30 मान के चले हैं, ठीक है। और उसमें भी अगर हम बता देंगे तो जाहिर सी बात ये है कि आपको जो है कि मान के चलिए कि 7 क्वेश्चन आपको एंशिएंट से आ जाएगा, ठीक है ना, और 7 से 8 क्वेश्चन, उसके बाद आपको 6 से 7 क्वेश्चन आ जाएगा आपको मेडाइवल से आ जाएगा, ठीक बात है। और आपको कम से कम 15 से 17 क्वेश्चन आ जाएगा आपको क्या चीज़ से आ जाएगा, तो एंशिएंट मेडाइवल मॉडर्न से आ जाएगा, ठीक है। ये इतना आप जानते होंगे, ठीक है। इसमें भी हम बताएंगे कि 15-17 में से कहाँ पर से आपको एग्जैक्ट जो है कि 12 क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट मिल जाएगा, इधर उधर पढ़ने का जरूरत नहीं है। और साइंस में आपको 30 क्वेश्चन 100% पूछता है, ठीक है ना। 30 क्वेश्चन में देखिएगा तो आपको 12 से 13 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी में पूछता है, ठीक है ना, 12 से 13, कभी 14 भी हो सकता है, 14 भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद केमिस्ट्री में आपको 8 से 9 क्वेश्चन पूछता है, 8 से 9 क्वेश्चन। और फिजिक्स में भी आपको 8 से 9 क्वेश्चन पूछता है, फिजिक्स में भी। तो टोटल मिला जुला के जब आपको देखिएगा ना एवरेज, 30 क्वेश्चन आपको एवरेज हो जाएगा। अब मेन बचा, अब आपको बिहार स्पेशल में आ जाइए। तो बिहार स्पेशल में भी 30 से लेकर के 35 सवाल पूछता है, ठीक बात है। तो बिहार स्पेशल में जो 30 से 35 सवाल पूछता है ना, तो ये आपको बिहार स्पेशल को अच्छा से तैयारी करके जाना है। इसमें आपको बिहार का हिस्ट्री भी पूछेगा, उसके बाद बिहार का पॉलिटी भी पूछेगा, बिहार का ज्योग्राफी भी पूछेगा, बिहार का इकोनॉमिक्स भी पूछेगा, ये सब सारा बिहार का आपका पूछेगा। बिहार की हिस्ट्री में जाहिर सी बात है, जानते ही हैं कि अब बिहार में एंशिएंट तो पूरा भारत का एंशिएंट हिस्ट्री तो बिहार का हिस्ट्री है, तो इसका मतलब ये है कि एंशिएंट आपको अच्छा से पढ़ के जाना होगा। उसके बाद हिस्ट्री का, उसके बाद मेडाइवल भी पढ़ना पड़ेगा, मॉडर्न भी पढ़ना पड़ेगा यहाँ। और उसके बाद ज्योग्राफी, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, तो बिहार स्पेशल को आपको अच्छा से करके जाना पड़ेगा। अब बचा करंट अफेयर्स का, तब मेन बच्चा को जानते हैं, मेन बच्चा को जो बाहर होने का जो कारण होता है ना, करंट अफेयर्स होता है। और करंट अफेयर्स कितना सवाल पूछता है, तो मोटा मोटी मान के चलिए कि 35 सवाल आपको हर हाल में रहता है करंट अफेयर्स का। कितना सवाल रहता है, 35 सवाल। और लड़का को छटाने का मेन रोल क्या होता है, हिस्ट्री कर लेता है मोटा मोटी करके, बिहार स्पेशल भी रटिए लेता है, साइंस भी कर लेता है, करंट अफेयर। और करंट अफेयर्स को क्या करता है, छोड़ देता है कि लास्ट में किताब आएगा स्पीडी का, पूरा रट लेंगे। तो मान के चलिए कि 1 साल का जो आप रटने जाइएगा, 1 ईयर का लास्ट में तो रटाई होने वाला है, तो अभी ज़िंदगी में रटाई नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, हर मंथली को बढ़िया से कंप्लीट करना पड़ेगा। और जब आप हर मंथली किए रहिएगा, तो आपको फाइनली जो है मंथली अगर आपका तैयार रहेगा, तो लास्ट में आपको ईयरली कोई भी किताब लेकर के, एडिटोरिया हो गया या स्पीडी का, तो आप जल्दी जल्दी उसको कर सकते हैं, ठीक बात है। तो करंट अफेयर्स आपको 30 से 35 सवाल हो गया। तो मान के चलिए कि टोटल को अगर आप जोड़ के कोशिश कीजिएगा, तो हिस्ट्री का मान के चलिए कि 30 सवाल यहाँ लिखे हुए हैं, और साइंस का कितना लिखे हुए हैं, तो यहाँ 30 सवाल लिखे हुए हैं, और करंट अफेयर्स का मान के चलिए कि यहाँ पर 35 सवाल लिखे हुए हैं, और आपको बिहार स्पेशल का भी 35 सवाल लिखे हुए हैं। तो टोटल को जोड़ के देखिए तो ये चारों चीज़ है। बाकी एक्स्ट्रा भी इधर भी जोड़ के देखिए, इधर तो 5-5 10 के 0 हासिल 1 हो गया, और 3 1 4, और 4 3 7, और 7 3 10, और 10 3 13, माने 130 सवाल आउट ऑफ कितना, 130 आउट ऑफ 150 सवाल। ये आपको किससे आ रहा है, सिर्फ ये 4 सब्जेक्ट से आ रहा है, 1 2 3 4, हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल। ये चारों से आपको कितना आ जा रहा है, 130 आउट ऑफ 150 सवाल। आपका कट ऑफ कितना जाता है, पहले ही हम बता दें कि आपका कट ऑफ जाता है 80 से 82 कट ऑफ जाता है जनरल कैटेगरी का, ठीक बात है। अब बाकी ईडब्ल्यूएस का फिर नीचे 72 जाता है, जो जिसका जो जाए कट ऑफ नीचे। तो आपको मान के चलिए कि देखिए कि कहाँ ये 80-82 पे आपका सिलेक्शन हो जाता है, और कहाँ ये 130 खाली 4 से। अब बाकी फिर बचा कौन सी बचा, तो जाहिर सी बात है कि पॉलिटी बचा, और उसके बाद बचा कौन सी, तो इकोनॉमिक्स बचा,
और उसके बाद बचा कौन सी थे, ज्योग्राफी बचा। तो ज्योग्राफी से भी 9 से 10 आता है, मान के चलिए 10 सवाल, 10 सवाल में से 7 सवाल तो आपको आ जाएगा इंडियन ज्योग्राफी पे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा इस बात को, इंडियन ज्योग्राफी। अब 5 सवाल आ जाएगा या 4 से 5 सवाल आ जाएगा आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पे, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी वो स्टेट स्टेट मिलाना उलाना आ जाएगा, ठीक बात है। और पॉलिटी में भी हम बता देते हैं कि 7 से 8 सवाल आ जाएगा, और ये अच्छा सवाल आएगा आपको, स्टेटमेंट वाला सवाल आएगा, इसको समझना बहुत जरूरी है। और इकोनॉमिक्स से आपको देखना है तो 4 से 5 सवाल, इकोनॉमिक्स में 7 सवाल, 7 से 8 सवाल पूछता है, जिसमें से 7 से 8, जिसमें से 6 से 7 सवाल तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 सवाल तो आपको आ जाएगा, 5 से 6 सवाल आ जाएगा आपको बिहार बजट से, बिहार बजट। उसके बाद इंडियन बजट, इंडियन बजट। उसके बाद बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बिहार इकोनॉमिक सर्वे और भारतीय इकोनॉमिक, बाकी बिहार स्पेशल के अंदर इसको कैलकुलेट कर लेंगे। और बाकी इसको तो कहने का मतलब ये है कि 7 से 8, 5 से 7 सवाल आपको सिर्फ और सिर्फ ये 4 सब्जेक्ट, 4 जो बताएं उससे आ जाएगा। तो कुल मिला जुला के आपको हम बता दिए हैं कि हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल, इसको आप मजबूत कीजिए भाई, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हिस्ट्री का, साइंस, करंट अफेयर्स, बिहार, इसको मजबूत कीजिए। आपको 130 से सवाल आपको हर हाल में आ जाएगा, जिसमें से आप अच्छा से अच्छा। दूसरी बात यह कि तैयारी कहाँ से कीजिएगा। तो हिस्ट्री का हम बताते हैं कि इधर उधर झूठो दिमाग नहीं लगाना है, लूसेंट रट रहे हैं और ये रट रहे हैं वो रट रहे हैं, उससे मतलब नहीं। आपको हर हाल में बढ़िया से कंप्लीट करना है घटना चक्र को, ठीक है ना, हम लिख भी देते हैं घटना चक्र। जाइएगा दुकान में और 2025 वाला घटना चक्र उठा के ले आइएगा। देख ठीक है, कितना में देगा आपको, देगा जो 450 500 में दे देगा, ठीक है, 500 रुपये में मोटा मोटी दे देगा, ठीक है। इसको उठा के ले आइएगा, ठीक है। इसको सबसे पहले आपको मॉडर्न को करना है, ठीक है, इसमें बता भी देते हैं कि सबसे पहले आपको मॉडर्न को करना है। और मॉडर्न को क्या करना है कि उसमें नोट्स दिया रहता है, ठीक बात है, वो नोट्स एक पन्ना रहेगा, एक पेज रहेगा नोट्स, और नोट्स को पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद उदम तुरंत पढ़ें, उसी वक्त इसमें सवाल रहेगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे सवाल रहेगा। हर टॉपिक का कम से कम 50 से लेकर के 150 सवाल तक रहता है, किसी में 50 सवाल रहेगा, किसी में 150 सवाल रहेगा। तो कहने का मतलब ये कि इस बुक को कर लीजिएगा। तो इस बुक से करने से ही जो घटना चक्र का हिस्ट्री का बुक कीजिएगा तो आपको 4000 से 5000 सवाल आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। 4000 5000 सवाल अगर आप करके जाइएगा ना, तो ये आपका हिस्ट्री का, हम बोल रहे हैं गारंटी के साथ बोल रहे हैं, कि 71 में हम खुद देखे हैं, अब 72 में आपको बोल रहे हैं कि इसमें से जो कि 4000 से 5000 सवाल अगर इसमें करके जाइएगा ना, तो आपको जो है कि इस 30 में से कम 28 क्वेश्चन आपका इसी में से आ जाएगा, टकराइए जाएगा। इसमें कोई एकदम इधर उधर करने का जरूरत नहीं है। ऐसे PYQ से ही पूछता है, उल्टा सीधा नहीं पूछता है कि जहाँ तहाँ से मोटा मोटा किताब पढ़ रहे हैं, ठीक बात है। अब उसके बाद जो हम आपको बिहार स्पेशल का बता दे रहे हैं, तो बिहार स्पेशल का भी अगर हम बुक बताना चाहेंगे, क्या नंबर पे बिहार स्पेशल, 4 नंबर पे है। तो 4 नंबर पे अगर हम बिहार स्पेशल के बुक के बारे में बताना चाह रहे हैं, तो बिहार स्पेशल के लिए लिखे देते हैं, बिहार स्पेशल के लिए, बिहार स्पेशल के लिए 2 ठो मार्केट में किताब आता है। एक ठो आता है आपको KBC नैनो आता है, ठीक है ना, KBC नैनो बुक आता है। एक ठो आता है इडुटेरिया का आता है, इडुटेरिया का बिहार स्पेशल बुक आता है। तो जो 35 सवाल जिसमें हम बोले हैं ना, बिहार स्पेशल का 35 सवाल, तो 35 सवाल में से आपको जो है इडुटेरिया का पतला सा रहता है, उसको अगर आप पढ़िएगा ना, तो आपका जो है 35 सवाल में से करीबन आपका 25 से 30 सवाल इसमें से आ जाएगा, ठीक है, ई किताब में से। ये किताब थोड़ा मोटा होता है, अगर इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो आपको सारा का सारा जो है कि आपको बिहार स्पेशल से यही किताब से आ जाता है, ठीक है। इधर उधर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आज सुनिए बात हम बताते हैं, जितना आपका कम रिसोर्स होगा उतना आपको रिजल्ट होने का चांस ज़्यादा रहेगा। मैंने रिसोर्स फैला के ही किताब पढ़ रहे हैं, आपको पेज याद ही नहीं होगा हर किताब का, तो इसका मतलब है कि वहाँ बनाइए नहीं पाइएगा। तो इसका मतलब कि एक किताब को फॉलो करना है, KBC नैनो या इडुटेरिया, दोनों में से कोई नहीं, एक ठो, या तो KBC नैनो या इडुटेरिया का, उसी को अच्छा से पढ़ना है। तो आपका हिस्ट्री भी बताइए दिए कि घटना चक्र लेना है, और बिहार स्पेशल का बताइए दिए KBC नैनो हो गया या इडुटेरिया हो गया, ठीक है। और साइंस का जहाँ तक हम बताते हैं, साइंस का कितना नंबर पे है, 2 नंबर पे है। तो साइंस में बायोलॉजी, तो बायोलॉजी जो है ना आप NCERT पढ़िएगा, ठीक है ना, एकदम NCERT से आता है, इसको जरा इधर उधर नहीं आता है, NCERT, ठीक है। तो NCERT आप बायोलॉजी पढ़ लीजिएगा, कहाँ से कौन क्लास, तो 8th पढ़िएगा और 9th पढ़िएगा, 10th पढ़िएगा, ये तीनों से ज़्यादा एक्स्ट्रा सवाल नहीं आता है। केमिस्ट्री का भी और फिजिक्स का भी, तो NCERT इसको भी पढ़िएगा। और घटना चक्र लीजिएगा आप किसका, तो यही साइंस का घटना चक्र लेना है आपको, ठीक है ना, साइंस का घटना चक्र। घटना चक्र को आपको बना जाना है। तो आप NCERT और घटना चक्र, ये दोनों को अगर मिला दीजिएगा ना, तो ये बचा हुआ है, यहाँ पर आप देखिए कि करंट अफेयर्स बचा हुआ है। तो आपको हम हिस्ट्री बता दिए, साइंस बता दिए, बिहार स्पेशल बता दिए, अब जो है कि करंट अफेयर। तो इसको हम इधर जगह है, इधर लिख देते हैं, कै नंबर पे है, 3 नंबर पे है।
तो ये जो करंट अफेयर्स है CA, तो CA जो आप सोचिए कि हम लास्ट में कर लेंगे, सबको पहले पढ़ लेते हैं और लास्ट में हम करने जाएंगे और ले लेंगे किताब 2 मार्केट में जो आता है स्पीडी का या एडुटेरिया का, उससे कर लेंगे, तो उससे होना जानी नहीं है। लास्ट में आपको सब रटाइए नहीं होगा। अब 35 सवाल आता है करंट अफेयर्स का, ठीक है ना, करंट अफेयर्स का, तो इसका मतलब आपका होगा नहीं और याद भी नहीं होगा लास्ट में। करंट अफेयर्स का स्टेटमेंट वाइज भी पूछता है, इसमें नहीं सोचिएगा कि बस लास्ट का 800 क्वेश्चन रट लें जाएँ मार दें, नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टेटमेंट तो अच्छा से तैयारी करना पड़ेगा। तो हम आपको बता देते हैं कि आप मंथली मैगजीन ले लीजिए, मंथली मैगजीन MOUNTHL, मंथली मैगजीन, मंथली मैगजीन आपको लेना पड़ेगा कोई भी। जैसे मान के चलिए कि अगर हम रिकमेंड करना चाहेंगे तो आपको प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है ना, प्रतियोगिता दर्पण मंथली लीजिए, उसका नोट्स बनाइए, उसका नोट्स बनाइए, ठीक है। और जब प्रतियोगिता दर्पण आप किए रहिएगा तो लास्ट में कुछ कुछ 1 लाइनर क्वेश्चन के लिए और सबको कंपाइल करने के लिए जब आप हर महीने कर लीजिएगा तो लास्ट में आप ले लीजिएगा ईयरली वाइज वाला, ठीक है ना, ईयरली ले लीजिएगा, किसी का भी ले लीजिएगा, एडुटेरिया का ले लीजिएगा या फिर स्पीडी का ले लीजिएगा, ये दोनों में से कोई एक ले लीजिएगा। और PT का प्रतियोगिता दर्पण का जो आपका नोट्स होगा उन नोट्स को साथ इसको लास्ट में ब्लेंड कर दीजिएगा, दोनों को मिक्स कर दीजिएगा। तो आपका क्या है कि 35 सवाल दिया हुआ, 35 में से 30 सवाल आप बना के आ